स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। शुरुआत बड़ी खबर से। शिमला से बड़ी खबर है। संजौली मस्जिद पर विवाद गहरा गया है। मुस्लिम समुदाय का ऐलान, मस्जिद नहीं टूटने देंगे, जरूरत पड़ी तो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। दरअसल मस्जिद के अवैध हिस्से को तोड़ने का आदेश दिया गया है। म्युनिसिपल कमिश्नर कोर्ट ने यह फैसला दिया था कि मस्जिद की जो अवैध हिस्से हैं वो तोड़े जाएंगे और इसका खर्च वक्फ बोर्ड उठाएगा। शिमला में ऑल हिमाचल मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन की बैठक हुई इस आदेश के बाद और म्युनिसिपल कमिश्नर कोर्ट के संजौली मस्जिद के अवैध हिस्से को गिराने के आदेश पर समीक्षा की गई, जिसमें तय किया गया कि कमिश्नर का फैसला तथ्यों के एकदम विपरीत है, इसलिए कमेटी ने कोर्ट जाने का फैसला लिया है। तो बड़ी खबर, संजौली मस्जिद को लेकर जो विवाद है वो बहुत दिनों से लगातार चल रहा है। कई हिंदू संगठन भी इस मसले को लेकर सड़क पर उतरे और प्रदर्शन तक किया। लगातार प्रदर्शन होता रहा और उसके बीच म्युनिसिपल कमिश्नर कोर्ट ने ये फैसला दिया। म्युनिसिपल कमिश्नर कोर्ट ने कहा कि जो मस्जिद के अवैध हिस्से हैं वो तोड़े जाएं और साथ ही जो तोड़ने का खर्च है वो वक्फ बोर्ड उठाएगा। मस्जिद के अवैध हिस्से को तोड़ने के आदेश के बाद अब मुस्लिम समुदाय ने विरोध किया है और कहा कि हम नहीं टूटने देंगे मस्जिद, हम इस फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ब्यूरो चीफ हिमाचल के। अनुराग, इससे पहले जब कोर्ट ने फैसला दिया और उसके बाद कहा गया कि न सिर्फ मस्जिद के अवैध हिस्से तोड़े जाएं बल्कि उसका खर्च वक्फ बोर्ड उठाएगा। अब ये विरोध अगर करना है तो कोर्ट में जाएं। कोर्ट में जाने की तैयारी अगर हो रही है तो क्या इस बीच में उस आदेश का अमल नहीं हो सकेगा? आदेश का अमल होने में देरी क्यों? अनुराग, बात है, अगर हम इस बात को देखें कि कोर्ट में जाना। जी 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 आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है, आप अपनी बात पूरी कीजिए। इसमें सबसे बड़ी बात, इसमें जो सबसे बड़ी बात है, देखिए अगर आप ये देखोगे कि उनका कोर्ट में, परंतु जिस तरह से पहले माना गया था और बाद में नकार दिया गया है, क्योंकि जिस व्यक्ति ने पहले माना था उसको इन्होंने बिल्कुल सिरे से खारिज कर दिया है कि जी सही है। इसके लिए आधिकारिक था जिसने ये आप इस तरह से कहीं ना कहीं मुस्लिम समुदाय जो है वो इस तरह से, जिस तरह से अब बयानबाजी सामने आ रही है, इससे ऐसा लगता है, जिस सूत्रों से हमें बात हुई है तो ऐसा लग रहा है सुमित कि कहीं ना कहीं ये परेशानियां जो हैं वो और बढ़ने वाली हैं और हिंदू संगठन के लोग जो हैं वो और उग्र प्रदर्शन जो है वो अब शुरू करेंगे, क्योंकि जितने भी लोग हैं, जैसे हम पहले भी देख रहे थे, रोमित ठाकुर थे या कमल गौतम थे या और अलग अलग अन्य जिलों से जो थे वो अलग लोग सामने आ रहे थे, जो लोग, ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं ये स्थितियां और ज्यादा बिगड़ेगी। कोर्ट में जाना क्योंकि उनका मौलिक अधिकार है, परंतु जिस तरह से वो उन्होंने पहले हाँ किया फिर ना किया, तो ये जो कहीं ना कहीं कारण है सुमित, ये जी चलिए, कुछ तकनीकी वजह है, बीच बीच में आवाज़ ब्रेक हो रही है, लेकिन जाहिर है मुस्लिम समुदाय के इस रुख के बाद अब विवाद और गहरा गया है। चूँकि पहले से ही कई हिंदू संगठन इसे लेकर विरोध कर रहे थे और मस्जिद के अवैध हिस्से को तोड़ने की बात कर रहे थे। अब म्युनिसिपल कमिश्नर कोर्ट ने फैसला दिया। अब इस फैसले को लेकर भी मुस्लिम समुदाय ने आपत्ति जताई है और कहा कि हम हाई कोर्ट जाएंगे। अनुराग हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुराग, अपनी बात पूरी कीजिए। जिस तरह से मुस्लिम समुदाय के, अगर हम लोगों की पूरी उस तरह से बात करें, जिस तरह से आज जो बयान सामने आए हैं, उन्होंने उस व्यक्ति को जिसने वो पहले लिख कर दिया था वो उसको बिल्कुल सिरे से खारिज कर दिया है और उन लोगों को ये कहा है, मुस्लिम समुदाय ने अपना एक स्पोक्स पर्सन सामने लाकर खड़ा कर दिया है जिसने ये कहा है कि अब हम जो है वो कोर्ट का रुख करेंगे। हालांकि ये बात सही है कि वो कोर्ट का रुख कर सकते हैं, परंतु स्थितियां ये हैं कि पहले तो जहां बात चल रही थी कि अवैध जमीन है, फिर उसके बाद बात चल रही थी अवैध बिल्डिंग है, फिर उसके बाद बात कर रहे थे बहुमंजिला तीन मंजिल जो है वो अवैध है। अब उन्होंने ये सिरे से खारिज कर दिया है कि इसमें कुछ भी अवैध नहीं है, ये सारी वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है, जिसकी वजह से अगर हम सुमित ये बात कहें तो ये परेशानियां ठीक है। पहले मना कर रहे थे कि भाई मान भी रहे थे कुछ अवैध भी हो सकता है। अब सीधे सीधे मुस्लिम समुदाय खुलकर आ रहे हैं कि कह रहे हैं कि कोई ऐसा अवैध नहीं है और ना हम तोड़ने देंगे मस्जिद को, और अब इसका विरोध हम करेंगे। ठीक है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। हिंदू संगठन का अब क्या रुख होगा ये देखना होगा। इस बीच मुस्लिम समुदाय के लोगों ने क्या कुछ कहा, ये सुन लेते हैं।
इस समय हम मौजूद है बालूगंज में। यदि देखा जाए जो संजौली मस्जिद का मामला है ठंडे का नाम नहीं ले रहा है। अगर देखा जाए प्रदेश के विभिन्न जिलों में जिस तरीके से हिंदू संगठन लगातार जो विरोध कर रहे हैं, वहीं अब जो मौलाना मुमताज कासिम हमारे बीच मौजूद है, इनका कहना है कि अब ये कोर्ट का सहारा लेंगे। जो संजौली मस्जिद है वो आज़ादी से पहले की है और वहीं दबाव के चलते जो संजौली मस्जिद के जो संचालक है इमाम शहजाद ने कहा था कि इस मस्जिद को या सील किया जाए या फिर इसे तोड़ा जाए। जिस तरीके से जो हिंदू संगठन ने यहाँ पर जो विशाल धरना प्रदर्शन किया था, विस्तार पूर्वक चर्चा की गई। मौलाना जी आपका स्वागत है। जिस तरीके से अब जो आपका कहना है कि आप कोर्ट का सहारा लेंगे, क्या है पूरा मामला? मामला पूरे प्रदेश की मस्जिदों का है। बहाना संजौली मस्जिद को बनाया गया और वहाँ पर हिंदू संगठनों ने और कुछ ऐसे लोगों ने जो इस मुल्क के कानून के ऊपर कसम तो खा लेते हैं लेकिन चलते नहीं। तो हम इस मुल्क के कानून के वफादार थे, हैं और रहेंगे। हम उस कानून के ही तहत इसको कोर्ट के अंदर लेके जाएंगे। हिमाचल प्रदेश की दूसरी मस्जिदें भी हैं, हर मस्जिद के लिए हम ये लड़ाई लड़ेंगे और इसका हमारा मकसद ये भी होगा कि मुसलमानों के अंदर जो एक दहशत पैदा कर दी गई है कुछ फ़िरका परस्त लोगों ने, उसका खात्मा भी हो। मुसलमान अपने रोज़गार से काम करें और खुशी से रहें। ये प्रदेश पुरअमन प्रदेश था, ये पुरअमन प्रदेश ही रहे। ये हमारी दुआ है और हमारी तमन्ना भी है। मौलाना मुमताज कासमी जी ये भी जानना चाहेंगे कि खासकर जो पहले ज्ञापन दिया गया था या तो मस्जिद को सील किया जाए या तोड़ दी जाए, अब जो आप कोर्ट का सहारा लेंगे, आखिर ऐसा क्यों? कोर्ट का सहारा इसलिए लेना पड़ रहा है कि हिंदू संगठनों ने इसको बहुत ज़्यादा उछाला और फिर हमारे इमाम साहब या और कोई दूसरे हजरात दबाव में या दहशत में या किस वजह से उन्होंने लिखकर खुद दे दिया। और इसका फ़ायदा ये तो हुआ कि मुसलमानों की तरफ से एक अपील चली गई, लेकिन वो अपील थी जो बग़ैर नक्शे के मस्जिद है उसकी, पूरी मस्जिद को गिराने की नहीं थी। वक्फ बोर्ड में उसकी जो है अपील वक्फ बोर्ड ने नहीं की या वक्फ बोर्ड के अंदर वो गए नहीं, तो इस वजह से उनका कहना या लिख करके देना कोई माना नहीं रखता। आगे बढ़ते हैं, जम्मू कश्मीर का रुख करेंगे। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में जीत के बाद उमर अब्दुल्ला ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि हम केंद्र के साथ मिलकर काम करेंगे। जनता ने दिल्ली से झगड़े के लिए वोट नहीं दिया है। दिल्ली से बेहतर तालमेल की जरूरत है और जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा मिले, ये हम चाहते हैं। हम अनुच्छेद 370 के मुद्दे पर चुप रहेंगे। ये बड़ा बयान उमर अब्दुल्ला का। और चूंकि अब अभी फिलहाल स्टेटहुड नहीं है, तो एलजी के साथ मिलकर तालमेल बैठाकर सरकार चलाना होगा। और इस लिहाज से उमर अब्दुल्ला भी जानते हैं कि केंद्र के साथ मिलकर वो काम करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। बड़ा बयान इसलिए दिया, दिल्ली से बेहतर तालमेल की ज़रूरत है। हम दिल्ली से झगड़ा करने के लिए हमें वोट नहीं मिला है। और एक बड़ा बयान कि अनुच्छेद 370 के मुद्दे पर हम चुप रहेंगे, ये एक बड़ी बात, क्योंकि पूरे चुनाव के दौरान चुनाव प्रचार में यही कहते रहे कि हम आएंगे तो 370 की वापसी करवाएंगे, 370 वापसी होनी चाहिए, 35A की वापसी होनी चाहिए। लेकिन अब कह रहे हैं कि अनुच्छेद 370 के मुद्दे पर हम चुप रहेंगे। ये बड़ा बयान उमर अब्दुल्ला का, सीएम बनने जा रहे हैं। उमर अब्दुल्ला का बयान सुन लेते हैं। सर, प्राइम मिनिस्टर ने मुबारकबाद दी है, कैसे रिएक्ट करेंगे? सर, मैंने उसका प्राइम मिनिस्टर साहब का शुक्रिया किया। उन्होंने मुबारकबादी का पैगाम नेशनल कॉन्फ्रेंस को दिया और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर के हैसियत से मैंने वज़ीर आज़म साहब का शुक्रिया किया और ये उम्मीद जताई कि मिल के एक कोऑपरेटिव और एक कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर में हम जम्मू कश्मीर के लोगों की खिदमत करेंगे। तो जिस हिसाब से अपोजिशन जमातें जो है लगातार इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि जम्मू के साथ किस तरह का व्यवहार किया जाएगा, ना हुकूमत बनने दीजिए ना, व्यवहार जम्मू के साथ बिल्कुल ठीक होगा। हम वो लोग नहीं हैं ना जो उन लोगों से बदला लेते हैं क्योंकि उन्होंने हमें वोट नहीं दिया।
आने वाली हुकूमत इतनी ही नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की होगी जितनी बीजेपी की, जितनी उन लोगों की जिन्होंने वोट नहीं डाले। अब आप क्या उम्मीद करें, श्रीनगर से 20% वोट पड़े, क्या हम 80% लोगों को जो है भूल जाएं? उन्होंने वोट में हिस्सा नहीं लिया, लेकिन उनका भी हक बनता है कि हुकूमत के फैसले जो हैं उनसे उनको फ़ायदा मिले। इसी तरह जम्मू के लोग, बेशक उन्होंने बीजेपी को वोट दिए, लेकिन उनका हक बनता है कि हुकूमत जो है उनके लिए काम करे, और आने वाली हुकूमत उनके लिए काम करेगी। हुकूमत कितनी मजबूत रहेगी? क्या यहाँ पर जंग रहेगी हमेशा, एलजी वर्सेस चीफ मिनिस्टर या सेंटर अब वर्सेस? हम कम से कम जंग ढूंढने के लिए नहीं उतरेंगे। हमारी कोशिश नहीं होगी कि यहाँ जंग होनी चाहिए। हम तो चाहेंगे कि एक पुरअमन माहौल में यहाँ मिल के हम लोगों की खिदमत करें जब तक हमें रियासत का दर्जा नहीं मिलता, और हम उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द रियासत का दर्जा जो है हमें हासिल होगा। 370 पे अभी क्या स्टैंड है? जो हमारा पहले से स्टैंड था, हमारा सियासी मौक़िफ़ है, हम उस पर कायम हैं। अजय जौंडियाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं जम्मू से मेरे सहयोगी। अजय, बहुत बड़ी बात है कि जीत के बाद अब मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, दिल्ली से तो तालमेल बिठाएंगे, लेकिन अनुच्छेद 370 पर अब चुप रहेंगे। देखिए बिल्कुल, क्योंकि पहले जब सरकार बनाने के लिए अगर अब कवायद शुरू की गई है तो उन्हें पता है, उमर अब्दुल्ला को पता है, पुराने सियासतदान है, मुख्यमंत्री रह चुके हैं, कि जो भी जम्मू कश्मीर में सरकार बनाएगा उसे कहीं ना कहीं केंद्र पर निर्भर रहना पड़ेगा। और केंद्र सरकार के साथ अगर कहीं ना कहीं कुछ भी दिक्कत होती है, लिंक नहीं बन पाता या उनके साथ अच्छे ताल्लुकात नहीं होंगे, तो जम्मू कश्मीर में सरकार चलाना हर चीज़ के लिए उनको कई दिक्कतें हो सकती हैं। हालांकि पहले ही भारतीय जनता पार्टी के कई बड़े नेताओं, कल हमने जी किशन रेड्डी से बात की जो केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में जो सरकार बनेगी। जी चलिए, अजय से हम बात करने की कोशिश करेंगे। कुछ तकनीकी वजह है जिसकी वजह से संपर्क टूटा है। तो उमर अब्दुल्ला का ये बड़ा बयान और एक मैच्योर आप स्टेटमेंट कह सकते हैं कि राजनीति से हटकर, सियासत से हटकर चुनाव खत्म हो गए हैं, अब चुनावी वार पलटवार का दौर खत्म हो गया है। अब मैंडेट जिसे मिला है वो सत्ता में है और वो सरकार बनाने जा रहा है। सरकार बनाने का मतलब साफ है कि आप पर जो जिम्मेदारी दी गई है या फिर जिन उम्मीदों के साथ आपको चुना गया है वो उम्मीदें आपको पूरी करनी होगी, आपको काम करके दिखाना होगा। और काम कैसे होगा? आप केंद्र से लड़ते हुए, दिल्ली से लड़ते हुए आप काम नहीं कर सकते हैं, और ख़ास तौर पर तब जबकि 370 हटने के बाद, 35 से हटने के बाद हालात बदल गए हैं। अब ऐसा नहीं है कि दिल्ली से अलग जम्मू कश्मीर में कुछ भी होता रहेगा और वो अपनी मर्ज़ी से सब कुछ करते रहेंगे। 370 अब हट चुका है, 35A हट चुका है, तो जो विशेष अधिकार है, जो विशेष दर्जा है, जिस विशेष दर्जे और विशेष अधिकार की आड़ में अक्सर वहाँ के सियासतदान अपनी मर्ज़ी चलाते रहे, वो नहीं हो पाएगा। दिल्ली की मर्ज़ी भी चलेगी, और इस लिहाज से उमर अब्दुल्ला इस बात को जानते हुए कह रहे हैं कि हम दिल्ली के साथ तालमेल बिठाते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं। आचार्य प्रमोद कृष्णम का राहुल गांधी पर बड़ा हमला। राहुल प्रचार नहीं करते तो हुड्डा सीएम होते। लोगों को राहुल गांधी की भाषा पसंद नहीं है। राहुल गांधी सनातन का विरोध करते हैं। एक बड़ी बात है, बड़ा बयान है कि कांग्रेस के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा सीएम होते अगर राहुल गांधी प्रचार करने नहीं जाते तो। सुनिए। करते हैं कभी राम मंदिर। देखिए, हरियाणा में तो अगर राहुल गांधी चुनाव प्रचार में ना जाते तो भूपेंद्र हुड्डा चीफ मिनिस्टर बन गए होते हैं। राहुल गांधी जी की जो भाषा है उसे लोग पसंद नहीं कर रहे हैं। कभी वो सनातन का विरोध करते हैं, कभी राम मंदिर में कहते हैं नाच गाना हो रहा है। ये जो राम मंदिर में नाच गाना हो रहा है और अयोध्या हार गई, सनातन का विरोध, वामपंथियों का समर्थन, नवरात्र में चिकन मटन खाना, ये लेड हुआ। राहुल गांधी अगर हरियाणा करने नहीं जाते तो निश्चित वहां कांग्रेस की सरकार। तो एक बड़ा बयान आचार्य प्रमोद कृष्णन का, और साथ ही उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव में, हरियाणा विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत है, सनातन की जीत। सनातन की जीत बताया बीजेपी की जीत को, और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर राहुल गांधी चुनाव में प्रचार नहीं करते तो भूपेंद्र हुड्डा मुख्यमंत्री बन गए होते। पहले आप चूंकि कांग्रेस में ही थे, आपको बता दें आचार्य प्रमोद कृष्णन, कांग्रेस की तरफ से कई बार इन्हें पक्ष रखते हुए देखा गया,
लेकिन सनातन विरोधी बयानों की जब बाढ़ आने लगी कांग्रेस के अंदर, कई बार इस तरह के बयान आते गए और आलाकमान की तरफ से या कांग्रेस के नेतृत्व की तरफ से कोई ऐतराज़ नहीं जताया जाता। तो उसके बाद आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कांग्रेस छोड़ा, ये कहते हुए कि यहाँ पर सनातन का अपमान हो रहा है। यहाँ पर राम मंदिर में जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, उस प्राण प्रतिष्ठा से कांग्रेस की दूरी को लेकर भी आचार्य प्रमोद कृष्णम ने सवाल उठाए थे। कनिका हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, सहयोगी मेरी। कनिका, एक बड़ा बयान आचार्य प्रमोद कृष्णम का, चूंकि कांग्रेस में रहे हैं और कांग्रेस की कार्यशैली को बहुत बखूबी से जानते हैं। राहुल गांधी का प्रचार में जाना कांग्रेस की हार की वजह, ये अपने आप में एक ऐसा बयान है कांग्रेसियों के लिए खास तौर पर कि कांग्रेसी जिस राहुल गांधी को ये मानते हैं अपने लिए ताकत, तो शायद क्या कमजोरी बन चुके हैं राहुल गांधी। काम